बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक पैन में हम घी लेंगे। ऑयल नहीं लेना है, घी लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत। इसमें हमने ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक। 6 से 7 ब्रेड स्लाइस लेंगे हम, या आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तमाम जो ब्रेड के स्लाइस हैं इनको इस तरह से हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। 1/4 कप मैंने चीनी ली है और 1/4 कप ही पानी लिया है। चीनी को मेल्ट होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। जब चीनी के दाने इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं और 1-2 बॉयल आ जाएं तो उसको उतार के इसमें इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून और ये ज़ाफ़रानी केवड़ा मैंने इसमें डाला है, केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप्स। शीरा तैयार है, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। रबड़ी तैयार करने के लिए दूध को चूल्हे पे रखेंगे। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ये दूध है। इसको जब बॉयल आने लग जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1/2 कप इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब थोड़ा सा ये थिक होने लगे तो इसमें खोया शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। तकरीबन 3 से 4 मिनट जब ये बॉयल हो गया था, इसके बाद इसमें खोया शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि खोया इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे क्रीम। 1/2 कप क्रीम मैंने इसमें यूज़ की है। ये फ्रेश क्रीम है, टेट्रा पैक। आप दूध की मलाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान लिया है मैंने थोड़ा सा, वो डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हल्की आंच पे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। 6 से 7 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। जब ये थिक होने लग जाए तो इसको उतार के ठंडा कर लें। अब ब्रेड की स्लाइस को शीरे में डिप करके निकालते जाएं और एक डिश में असेंबल कर लें। बस इसको ज़रा सा इसमें डिप करना है और निकाल लेना है और इसको इस तरह से एक डिश में असेंबल करके रख लेंगे। और जो हमने तैयार करके रखी है रबड़ी, वो इसके ऊपर डाल देंगे जब वो ठंडी हो जाए तो। तमाम रबड़ी हमने इसके ऊपर डाल दी है। देखिए इस तरह से ये तैयार है। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और पिसा खोपरा, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह बारीक बारीक इस तरह से काट के इसके ऊपर छिड़क देंगे पूरे के ऊपर और इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको सर्व करें तो ये बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट बन जाता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।